प्यारे विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद की रचना दो बैलों की कथा के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो वीडियो में हमने पढ़ा कि झूरी नाम के किसान के पास दो बैल थे जिनके नाम हीरा और मोती थे। दोनों बैलों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। लेकिन झूरी किसान एक दिन बैलों को अपने साले गया के साथ भेज देता है। गया के पास जाने से बैल बड़े दुखी हुए। किसी न किसी तरह से बैल वहां से भाग निकले और भागकर एक मटर के खेत में जा पहुंचे। वहां उनका सामना एक सांड से हुआ। दोनों ने मिलकर सांड को मार भगाया और फिर मोती मटर के खेत में घुस गया, जहां खेत के रखवालों ने उसे पकड़ लिया। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। बच्चों, काजी हाउस उस स्थान का नाम है जहां पशुओं को रखा जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। अर्थात पूरे दिन में उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि गया के घर कम से कम सूखा भूसा तो खाने को दिया जाता था। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मुर्दे अर्थात मरे हुए। यहाँ उनके साथ साथ दूसरे जानवरों को भी रखा, यानी कि जो दूसरे जानवर थे उन्हें भी किसी प्रकार का भी चारा वगैरह नहीं दिया गया था, जिससे वो जमीन पर लाशों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। फाटक दरवाजे को कहा जाता है और टकटकी लगा करके देखना, यानी कि बार बार दरवाजे की तरफ ही देखना, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, यानी कि उनकी भूख इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि कुछ तो वो पहले गया के घर से ही भूखे रहते थे और कुछ उन्हें फिर भोजन मिला भी नहीं, जिसके कारण क्या है, दोनों की भूख इतनी बढ़ गई कि जो दीवार की नमकीन मिट्टी यानी कि जो मिट्टी की दीवारें होती है उन्हीं को उन्होंने चाटना शुरू कर दिया। पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति होता है शांत हो जाना, पर इससे मिट्टी खाने से भूख थोड़ी शांत होती है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। ज्वाला आग को कहा जाता है। विद्रोह, उन्होंने भी क्रांति, विद्रोह उनके मन में पैदा हो गया। दहकना, जल उठना, यानी कि हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, यानी कि उनकी भूख इतनी बढ़ गई थी, कई दिनों से भूखे थे कि उन्हें कुछ भी ना मिलने से अब उनका जीवित रहना मुश्किल लग रहा था। तो हीरा ने मोती को कहा कि अब वह जीवित नहीं रह सकता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, अर्थात कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। इतनी
जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यह बात हीरा ने मोती को कही। तो मोती ने क्या कहा, आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, यानी कि इसी बात पर, यानी कि तुम अपनी हिम्मत जो है दिखाते थे। ये मोती को कही है हीरा ने, क्योंकि मोती बड़ा ही अपने आप को गुस्सैल स्वभाव का मानता है कि उसे बात बात पर गुस्सा आता है, और इसी को लेकर के जो है बूता शब्द का प्रयोग किया गया है। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, बाड़ा जहां उनको बांधा गया था पशुओं को काजी होंस में। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा। जैसे ही हीरा ने अपने नुकीले सींग जो है दीवार में गड़ा करके जोर मारा, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ होता है छोटा सा टुकड़ा। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, यानी कि जैसे ही उसने देखा कि मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया है, तो उसकी हिम्मत बढ़ी। उसे लगा कि अगर इसी तरह कोशिश की जाए तो हो सकता है दीवार भी गिराई जा सकती है। उसी समय काजी होंस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, यानी कि हीरा का उज्जड़पन वह बिल्कुल जिस तरह था उसी तरह खड़ा रहा। और उसको देख करके जो चौकीदार था उसने हीरा को कई डंडे रसीद किए का अर्थ है उसे लगाए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने, तो हीरा कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, यानी कि जितनी उसमें हिम्मत थी उसने उतने जोर लगा करके उस दीवार को गिराने की कोशिश तो की। फिर मोती बोला, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए, यानी कि उसने उस दीवार को गिराने की कोशिश की और भी वह बंधन में बंध गया, यानी कि उसे रस्सी से बांध दिया गया। फिर हीरा बोला, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, यानी कि चाहे जीवन में कितनी ही मुश्किलें आए, क्योंकि प्रेमचंद जी ने ये जो कहानी है ये आज़ादी के लिए लिखी है कि हमें जब भी आज़ादी चाहिए तो उसके लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से जो बैल है उन्होंने भी बैलों के माध्यम से ये बात कही है प्रेमचंद ने। तो बैल भी कहता है, हीरा कहता है कि वह उसे चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए, चाहे वह कितनी ही मुसीबत में आ जाए, लेकिन वह जोर तो लगाता ही रहेगा, आज़ाद होने की कोशिश तो करता ही रहेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। और मोती उसको इसके लिए कहता है, कुछ परवाह नहीं। हीरा बोला, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, यानी कि सभी भूख के कारण क्या है, कमजोर हो चुके हैं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। और हीरा की बात सुनकर मोती भी जोश से भर जाता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहां पर हीरा ने सींग गाड़ा था, उसी जगह पर मोती ने भी सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी होता है कॉम्पिटिटर, यानी कि उसका विरोधी। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने विरोधी से लड़ता है, उसी प्रकार जो है मोती कोशिश करने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी कि जैसे ही दीवार गिरी
जो जानवर अधमरे थे, यानी कि जिनके अंदर जान बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वो जानवर भी चेत उठे, अर्थात उनमें चेतना जाग गई, वो भी जाग उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, सरपट तुरंत एकदम से भाग निकली। फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, क्योंकि गधा बहुत ही सीधा, और जैसा हम पढ़ चुके हैं कि वो मूर्ख गधे को माना जाता है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, यानी कि उन्हें ये डर था कि अगर हम भाग गए तो हमें फिर से पकड़ लिया जाएगा। तो मोती ने कहा, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। गधा बोला, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। भेंट का मतलब मुलाकात भी, तुम, क्योंकि हीरा को तो रस्सी से बांध रखा था और मोती उसकी रस्सी को तुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सी ऐसी थी कि टूट ही नहीं रही थी, और हीरा को लगा कि कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, और इसको देखते हुए हीरा ने मोती को जाने के लिए कहा, लेकिन मोती जा करके बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो, विपत्ति अर्थात मुश्किल, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है, क्योंकि वो उनको देख करके जिस तरह से दीवारों को गिराया गया था, दीवार गिराने की कोशिश की गई थी, उसको देखते हुए हीरा को तो रस्सी से बांध भी दिया था, इसलिए जो चौकीदार है वो समझ जाएगा कि ये बैलों ने ही किया है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा हो, यानी कि उसे रस्सियों से बांध दिया गया है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। यहाँ बच्चों, यहाँ मित्रता की बात की गई है कि अगर एक मित्र मुसीबत में है तो दूसरे मित्र को उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। बंधु भाई को कहा जाता है या मित्र को कहा जाता है। वह उन गधों को बाहर निकालकर अपने जो मोती है, हीरा के पास आकर सोया रहा। भोर होते ही, भोर का मतलब होता है सुबह, सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थात सभी एकदम से चौकन्ने हो गए, सभी में भगदड़ मच गई। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मुरम्मत हुई, अर्थात मोती को खूब मारा पीटा गया और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तीर्ण भी न डाला। तीर्ण अर्थात तिनका, इसे ध्यान रखना है बच्चों, इसका अर्थ होता है तिनका, तीर्ण, यानी कि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यानी कि पानी पिला दिया जाता था, यही उनका आधार था। इसी पानी पी पी कर ही वो जीवित थे, यही उनका जीने का आधार बना हुआ था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां अर्थात, वैसे तो ठठरियों का मतलब हड्डियों को कहा जाता है, यहाँ कंकाल से मतलब है कि जिस तरह से कमजोरी में हड्डियां दिखने लग जाती हैं, उसी प्रकार से बैलों की हड्डियां, बैलों का कंकाल भी ऊपर से दिखने लग गया था। एक दिन
बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, अर्थात जिस तरह से डमरू की आवाज होती है वैसी। और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, अर्थात उन्हें बाड़े से बाहर लेकर के आया गया और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? मृतक अर्थात मरे हुए, क्योंकि बैल बहुत ही कमजोर हो चुके थे, इसलिए उन्हें मृतक यानी कमजोर बैलों को कौन खरीदता। तो इसीलिए जिस तरह से पशुओं की नीलामी की जाती है, बोली लगाई जाती है, वे इसी पशुओं को खरीदने के लिए वहां लोग इकट्ठा हुए थे। आगे है, सहसा एक दड़ियल अर्थात दाढ़ी वाला व्यक्ति। सहसा होता है अचानक। अचानक एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, मुद्रा का मतलब उसका जो चेहरे के जो हाव भाव थे वो बहुत ही कठोर थे, यानी कि बहुत क्रोधी लग रहा था। आया, दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान, यानी कि पशुओं बैलों ने अंतर्ज्ञान, मन ही मन, पशुओं ने मन ही मन से सोचा कि अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत अर्थात डरे हुए नेत्रों से, डरे हुई आंखों से देखा, सिर झुका लिया। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी मृत्यु नजदीक ही है। यह जो व्यक्ति है यह या तो कोई कसाई है या कोई और। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक अर्थात बेवजह, जिसको कहा जाता है बेवजह, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के भागे। अब जान न बचेगी, अर्थात अब हमारी मृत्यु नजदीक है, क्योंकि यह दड़ियल कसाई है और ये हमें ले जाकर के मार डालेगा। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती। यानी कि मोती जो है वो भगवान के ऊपर अश्रद्धा, यानी कि भगवान के ऊपर अविश्वास दिखाते हुए उसने जवाब दिया है कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं परंतु हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती, अर्थात हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब दोबारा बचाएंगे? यह आदमी छुरा चलाएगा, देख लेना, यानी कि उन्हें मारेगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद, यानी कि जब उन्हें बेच दिया गया, तो दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी कि शरीर का उनका अंग अंग जो है कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। उन्हें डर लग रहा था भी जा करके मार देगा, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जैसे ही वो आहिस्ता होते तो वो जो दड़ियल है वो उन्हें जोर से डंडा लगा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी कि झुंड हरे भरे हार में चरता नजर आया। जो हरा हरा घास का मैदान था उसमें सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चपल का मतलब चंचल, सभी उछल कूद रहे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। पागुर होता है जुगाली करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक अर्थात हत्यारा, जो वध कर देगा। तो जो हत्यारा है, कसाई है, उसके हाथों कितने दुखी हैं। यहाँ पर बैल दूसरों को स्वार्थी कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे मुश्किल में पड़े थे,
लेकिन कोई भी उनको बचाना नहीं चाहता था। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है कि वह जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता कैसा है। वह रास्ता तो जान पहचान का है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। उन्हें याद आ गया कि गया जो है उन्हें इसी रास्ते से लेकर के गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। प्रतिक्षण का मतलब है हर क्षण, हर पल उनकी जो चाल है तेज हो गई। उन्हें लगने लगा कि ये इस रास्ते से हम जा रहे हैं वो रास्ता उनकी जान पहचान का है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उनकी जितनी भी वो थकान थी, जितनी उनकी कमजोरी थी, उस रास्ते को देखकर सब गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी कि अपना ही जो गांव है जहां वो चरा करते थे वो जगह आ गई। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, इसी जगह पर वो आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, अर्थात नगीच का अर्थ होता है नजदीक। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूं। उसने सोचा अभी अगर ये नहीं जाने देगा इसे क्या है, मार गिरा दिया जाएगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। तो उन्होंने कहा कि दौड़कर थान, अर्थात जिस जगह पर उन्हें भोजन दिया जाता था वहां चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त का मतलब मस्त होकर, बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए, यानी कि छलांगे लगाते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? दड़ियल बोला, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिया आता हूँ। मवेशी खाना यानी कि पशुओं का, जहाँ पशु रखे जाते हैं उसको हम मवेशी खाना, पशुओं को मवेशी कहा जाता है, कि मैं मवेशी खाने से नीलाम लिया आता हूँ। नीलाम अर्थात इन्हें खरीद करके लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। तो झूरी क्या कहता है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम चुरा करके लाए हो और फिर चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी कि क्या अधिकार है? अगर हमारी वस्तु है तो उसे हम ही बेच सकते हैं, कोई दूसरा उसे नहीं बेच सकता। तो उसने कहा झूरी ने कि ये बैल मेरे हैं, अगर नीलाम करने होंगे तो इन्हें मैं ही करूंगा, कोई दूसरा नहीं। और फिर झूरी कहता है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है। इसका सबूत यह है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर यानी कि गुस्से में आकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। मोती उसे अच्छी तरह खदेड़ना चाहता था। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर, शूर का मतलब होता है यहाँ पर शूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारी न छोड़ता। मोती ने कहा। आगे कहता है, अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही
नहीं समझता, मोती ने कहा, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम पड़ता था। उत्साह का अर्थ होता है उत्साह, कि जिसको क्या कहा जाता है, उत्साह, यानी कि पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। बच्चों, ये प्रेमचंद की जो कहानी है वो क्या होती है, खत्म होती है। धन्यवाद।